हेलो स्टूडेंट, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नेम है विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सुपरपोजिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि एक बिंदु आवेश है, उसके बगल में बहुत सारे बिंदु आवेश है और सभी मिल करके किस तरह से सभी पर किसी एक पर बल लगाता है, उसको कैसे निकालते हैं बल को, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लें, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पर बिंदु आवेश है, जिस बिंदु आवेश का नाम Q नोट रखे हैं और यहाँ पे बगल में एक बिंदु आवेश Q1 लिए और ये बिंदु आवेश को यहाँ से मिला दिए। तो ये बिंदु आवेश इस बिंदु आवेश पर इस दिशा में बल लगाया, जो कितना हुआ, F1 का हुआ। अब देखो एक बिंदु आवेश यहाँ पर लिए, ये क्या हो गया, Q2 हो गया और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए। तो ये विद्युत बल इधर दिया, कितने का दिया, तो F2 का दिया। यहाँ पर एक बिंदु आवेश लाए Q3, यदि ये प्लस है तो ये भी फिर इधर ही बल दिया। देखिए, तो यहाँ से ये क्या हो गया, F3 हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे यदि आवेश रहेगा और इसके बगल में रहेगा तो सब मिल करके इस पे बल लगाएगा। तो सब मिल करके बल जब लगाएगा तो यहाँ पे F नेट होगा। तो F नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, F1, F2 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, F3 ले लेंगे। इसी तरह से 3 है तो 3 लेंगे और यदि और रहेंगे तो डॉट 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 कहाँ तक चले जाएंगे, Fn तक चले जाएंगे। यानी परिणामी जो बल होता है किसी भी बिंदु आवेश पर, तो सबसे पहले देखेंगे बारी बारी से और सबका क्या करेंगे, सदिश जोग निकाल देंगे। ये क्या है, यहाँ पे सदिश जोग है, इसको बोलते हैं सदिश जोग। यानी परिणामी बल सभी बलों के सदिश जोग के बराबर होता है। बस ये देखना है कि ये प्लस है तो ये प्लस वाला देगा और ये प्लस है तो इधर देगा, ये प्लस वाला इधर देगा और यदि माइनस कोई रख दे तो अपने तरफ देगा। तो ये हो गया यहाँ पे, इसी को बोलते हैं विद्युत बल के अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, सदिश का जोग। अब देखो इस पे सवाल कैसे कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल बतलाते हैं इस पे। सपोज कीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये देखो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष दे दिया गया और इस अक्ष का यहाँ पर ओरिजिन है, मूल बिंदु है और यहाँ पे मूल बिंदु पर दे दिया गया कि 1 कूलॉम का प्लस आवेश है जिसको रख दिए। इससे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लिए और 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया, यहाँ पर +4 माइक्रो कूलॉम का आवेश रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिए और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे +6 माइक्रो कूलॉम का आवेश रख दिए। अब बताना है यहाँ पे दिए गए यहाँ पर चित्र लेना है। दिए गए चित्र में +1 कूलॉम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। परिणामी बल ज्ञात करें। तो यहाँ पे परिणामी बल ज्ञात करना है, किस पे, तो इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर परिणामी बल कैसे निकालोगे, जैसे ये पहला वाला आवेश है और ये दूसरा वाला आवेश है। पहला वाला आवेश इधर दिया कितना, F1, ये दूसरा वाला भी इधर दिया
F2। क्यों ऐसा दिया? क्योंकि E भी प्लस है, E भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण का बल देगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये क्या देगा? प्रतिकर्षण का बल देगा, यानी प्रतिकर्षण का बल दे दिया। हो गया दोनों। तो सबसे पहले बारी बारी से निकाल लेते हैं। F1 कितना होगा? तो K, यहाँ पर देखो K ले लिए, और K लेने के बाद Q1 Q2, ठीक है, ये दोनों है आपस में, तो ये 1 इंटू इसको ले लें तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, और बाई दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 पर पावर -2, मीटर में बदल देंगे सेंटीमीटर को, और दूरी का स्क्वायर कर दिया गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? K, तो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 4 इंटू 10 टू दी पावर -6, और बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर दे देंगे तो 2 दूना 4, और 10 पर पावर -4, तो 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऐसा है 9 इंटू, देखो ये -4 है, ये -6 है, तो 4 कैंसिल करेगा, -2 बचेगा, तो -2 और 9, तो 10 टू दी पावर 7 न्यूटन। F1 हो गया। अब F2 निकाल लेते हैं इसी दिशा में, तो F2 किसके बीच है? इसके बीच है, तो क्या हो जाएगा? K और Q1 इंटू Q2, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -6 होगा, और बाई क्या लिखेंगे? दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना? 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 होगा, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, होल स्क्वायर कर दिया गया। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 6 इंटू 10 टू दी पावर -6, और बाई क्या होगा? डिस्टेंस स्क्वायर, दूरी स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 पर पावर -4। अब देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये 6 रहने दीजिए, 6 इंटू, ये फिर कैंसिल आउट करेगा तो -2 ऊपर बचेगा, -2 यहाँ पर 9 है, तो 10 टू दी पावर 7 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों फोर्स क्या है? इधर है और इधर है, दोनों इधर है, तो इस बिंदु पर फोर्स लगाएंगे तो F नेट निकालेंगे। तो F नेट क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? सदिश जोग के बराबर होता है। तो सदिश जोग लेना है मुझे, सदिश जोगफल ले लिए, और दोनों सदिश क्या है? एक ही दिशा में, दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, तो इस केस में यदि परिमाण निकालिएगा तो दोनों एक ही दिशा में, तो लगातार ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? लगातार ऐड कर दिए, तो F नेट बराबर, लगातार ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना कितना लाए हैं? 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 प्लस दूसरा में कितना लाए हैं? 6 इंटू 10 टू दी पावर 7, यानी 9 6 15, इंटू 10 टू दी पावर 7 न्यूटन, ठीक है। तो इतना आ गया ये न्यूटन, यानी इस पे कुल परिणामी बल निकल गया, किसके द्वारा? इन दोनों के द्वारा। किसके अकॉर्डिंग? तो अध्यारोपण के सिद्धांत को यूज करके, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत तभी लगाएंगे जब किसी बिंदु वस्तु पर एक से अधिक आवेश बल आपस में लगा रहा हो, तो वैसे स्थिति में करना है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गए, यदि यहाँ पर ऐसा फिर दे देगा, देखिए यहाँ पर क्या देगा सो देखिए, यदि एक आपको समबाहु त्रिभुज दे दिया, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भुजा डी 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 दे दी, समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक कोण पर समरूप आवेश रखा गया है। ऐसा सवाल में दे देगा 3 समरूप आवेश, तो 3 समरूप बिंदु आवेश किसी समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर रखा गया है। यदि भुजा की लंबाई d है
तो किसी एक पर दो के द्वारा परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। यानी किसी एक आवेश पर दो अन्य के द्वारा परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। यहां पे क्या करना है, किसी एक पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करनी है। किसके द्वारा? दो अन्य के द्वारा। तो इन तीनों में किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं, या तो इसको या तो इसको या तो इसको। तीनों में किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। सपोज दैट इसको मैंने मान लिया कि ये Q आवेश है और इसके बगल में दो आवेश है। तो ये आवेश मान लो प्रथम है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इधर विद्युत बल देगा, कितना देगा? F1 देगा। ए वाला आवेश इस आवेश पर विद्युत बल देगा तो किधर के तरफ देगा? इधर के तरफ देगा। इधर के तरफ दिया तो कितना दिया ये? तो यहाँ पे F2 दिया। तो एक F1 दे दिया और एक F2 दे दिया। अब देखिए, तो F1 और F2 दोनों की दिशा अलग अलग है, लेकिन बात करें परिमाण की तो इसका परिमाण आपस में बराबर होगा। इसका और इसका। देखिए दोनों का पेयर एक जैसा है, दोनों की दूरी आपस में बराबर है। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर F1 बराबर F2। जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? दोनों का परिमाण आपस में बराबर आएगा। जैसे इसके बीच निकालो, तो F1 निकालोगे तो क्या लिखोगे? KQQ बाई दूरी का स्क्वायर। इसके बीच यदि निकालोगे तो KQQ बाई दूरी स्क्वायर। दोनों तो बात समान आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, यानी KQQ बाई डी स्क्वायर आ रहा है। चलो यहाँ पे डी स्क्वायर हो गया, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये वाला कितने का आएगा? 60 डिग्री का आएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? सदिश हो गया। दोनों सदिश कितना डिग्री के कोण पर हो गया? 60 डिग्री के कोण पर। तो इसका परिणामी सदिश खींचना है, तो ऐसे पैरेललोग्राम खींच दीजिए। खींच दिए पैरेललोग्राम, यहाँ से क्या खींचा गया? रिजल्टेंट खींचा गया। कौन? तो रिजल्टेंट बल, परिणामी बल F। तो F बराबर क्या होगा? F1 प्लस F2 होगा। तो F1 प्लस F2 किससे होगा? तो F1 प्लस F2 यहाँ पर होगा सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 दे दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देंगे ऐसा। तो इज इक्वल टू क्या होगा? F1 प्लस F2 का ये क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों वेक्टर को अब क्या कर रहे हैं? रिजल्ट निकाल रहे हैं। यानी दो सदिश का परिणामी सदिश कितना कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर। तो यदि दो सदिश थीटा कोण पर रहे तो उसका परिणामी सदिश का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको माइंड में सेट रखना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे? तो R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा? यहाँ पे 2AB cos थीटा होगा। याद रखेंगे ये फार्मूला, कहीं भी यदि दो सदिश आ जाए, थीटा डिग्री के कोण पर आ जाए, थीटा कोण पर आ जाए, तो उसका परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा? अंडर रूट होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का होगा। तो यहाँ पे दो सदिश है F1 और F2, कितने डिग्री के कोण पे है? तो 60 डिग्री के
कोण पे है। तो 60 डिग्री के कोण पे जब है तो यहाँ पे परिणामी सदिश निकालिएगा, यानी परिणामी बल, तो क्या हो जाएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और ये कॉस कितना डिग्री, तो 60 डिग्री का होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दोनों आपस में बराबर आ रहा है, बराबर बराबर बराबर, तो ऐसा करो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2, 2 कैंसिल, तो स्क्वायर रूट 3F1 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो F1 अंडर रूट से बाहर हो गया और ये √3 आएगा, यानी F1 √3 हो गया। तो F1 का वैल्यू दे दीजिए यहाँ से, तो ये आएगा KQ स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे D स्क्वायर, और ये √3 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, F आएगा। तो यहाँ से F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर √3। अब देखो इसमें आसान हो जाएगा इसी तरह से बनाने के लिए कि यदि जो है से आपको एक Q आवेश दे दिया, ये D साइड दे दिया, तो आप इसी मेथड पे क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ से ऐसा मान लेता हूँ कि देखिए ये आपको दे दिया कि ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर बिंदु आवेश, यहाँ पर बिंदु आवेश, यहाँ पर बिंदु आवेश दे दिया। ये है +4 माइक्रोकूलम, ये भी है +4 माइक्रोकूलम, ये भी है +4 माइक्रोकूलम। इसकी साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें सवाल दे दिया जाएगा कि किसी एक बिंदु आवेश पर 2 अदर के द्वारा विद्युत बल ज्ञात करें। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसे अभी निकाले हैं, जिस तरह से अभी निकाले हैं इस मेथड से, उसी तरह से इसमें भी कर देंगे, और नहीं तो इसी फार्मूला पे लाके बैठा सकते हैं। आपको K का वैल्यू मालूम है कितना, तो 9 × 10⁹। Q स्क्वायर तो कितना है, देखो Q का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो को बदल देंगे और इसका स्क्वायर करके बैठा देंगे, फिर √3 रह जाएगा। D स्क्वायर, तो D कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 × 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा परिणामी बल किसी एक आवेश पर। इस पर जितना होगा उतना ही विद्युत बल इस पर निकालेंगे, तो इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, सब तो एक ही जैसा है। तो ये हो गया यहाँ पे परिणामी विद्युत बल से रिलेटेड। ठीक है, अब देखेंगे आगे, इस तरह से आगे सवाल अगर दे रखा, सपोज कर लीजिए कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर दे दिया गया, देखिए ये स्क्वायर दे दिए, इसका ये साइड है DD, साइड DD हो गया, इसका कॉर्नर पर Q आवेश, इसके कॉर्नर पर +Q आवेश, इसके कॉर्नर पे +Q आवेश, और इसके कॉर्नर पर भी क्या है +Q आवेश है, दे दिए ऐसा। और यहाँ पर आइए सेंटर दे दिए। अब आपसे पूछा गया कि इसके केंद्र पर एक Q0 आवेश रखे हैं, Q0 आवेश रखे हैं जिस पर परिणामी बल ज्ञात करें। ठीक है, यानी Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, Q0 आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो Q0 आवेश पर परिणामी बल क्या होगा ये देखना है। देखिए सबसे पहले सेंटर को यहाँ से ऐसे मिला दो, फिर सेंटर को यहाँ से ऐसे मिला दो, मिला दिए ऐसा। तो अब देखो ये +Q आवेश इसको इधर धक्का देगा,
तो ई देगा F1 बल। ठीक, मान लो कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। चलो ठीक है, तो R दूरी पर है जो इधर दिया। अब इसी का डायमेट्रिकल अपोजिट ये है, डायगोनली एक विकर्ण खींचा हुआ है, तो एक छोर पर ये है और एक छोर पर ये है। तो जितना दूरी सेंटर से इसका है उतना ही दूरी सेंटर से इसका भी होगा। तो इसका दूरी R है तो इसका भी R होगा। अब देखो ये वाला आवेश Q2 बल देगा इधर। तो थोड़ा सा देखिए, दोनों बल का परिमाण आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? इसकी दूरी और आवेश, इसकी दूरी और आवेश समान है तो समान बल लगाएगा। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा रहा है, तो F1 और F2 को सदिश जोड़ निकालेंगे तो सदिश जोड़ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलो इसका सदिश जोड़ शून्य हो गया। अब देखो ये प्लस Q इधर बल लगाएगा तो कितना लगाएगा? F3। ये सदिश क्या करेगा? इधर बल लगाएगा, कितना लगाएगा? तो F4 लगाएगा। F3 और F4 हो गया। फिर देखो इसकी दूरी भी कितना होगी R, इसकी भी दूरी कितना होगी R। समान दूरी होगा तो दोनों F3 और F4 आपस में बराबर होगा। तो F3 और F4 आपस में बराबर तो होगा लेकिन शून्य होगा। क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत है। और दो सदिश यदि विपरीत दिशा में है, इक्वल परिमाण का है, तो इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसका परिणामी शून्य बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल F नेट लगा दो। तो F1 सुपरपोजिशन से, अध्यारोपण के सिद्धांत से सबको जोड़ दीजिए। इतना प्लस इतना जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए जोड़ दिए तो कितना आएगा? सबसे पहले F1 और F2 दोनों मिलकर के शून्य, फिर क्या F3 और F4 मिलकर के शून्य, यानी परिणामी बल क्या आ गया? तो यहाँ पे शून्य आ गया। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ये रहा आपका यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत से रिलेटेड। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब देखो ऐसा सवाल कभी कभी दे देगा, देखिए यहाँ पर दे दिया कि एक यहाँ पर आवेश है जो सपोज कीजिए 9Q है प्लस में, और एक आवेश यहाँ पर है जो प्लस Q है। दे दिया गया है ऐसा, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब यहाँ पर इन दोनों की बीच की जो दूरी है, ये दूरी कुछ यहाँ पर दे रखा है, मान लो 20 सेंटीमीटर का दे रखा है दूरी है। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि तीसरे आवेश को कहाँ पे रखें कि उस पर लगने वाला विद्युत बल शून्य हो, यानी इन दोनों के द्वारा लगने वाला विद्युत बल शून्य हो। ठीक है, किसको? तीसरे आवेश को। तो तीसरा आवेश मान लेते हैं कि यही Q0 है, इसको रखना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे दे दिए, यदि इधर रखते हैं किसको? Q0 को, तो ई प्लस वाला इधरे बल देगा, ई भी प्लस वाला इधरे बल देगा। यदि इधर रखते हैं तो इन दोनों मिल करके इस पर परिणामी बल शून्य होने वाला नहीं है, यानी हम लोग इधर अब आवेश को नहीं रख सकते हैं। इधर भी रखिएगा तो वही बात होगी, परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता है क्योंकि दिशा एक ही तरफ मिलेगा। तो वैसे केस में इसके बीच में कहीं रख दो। तो यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे Q0 रख दिए तो इसकी दूरी कहाँ है? R1 है ये प्रथम आवेश से, और ये दूसरा आवेश है तो इससे कितना दूरी पर है? R2 दूरी पर है। तो ये पहला वाला आवेश इधर विद्युत बल देगा और ये दूसरा वाला आवेश इधर विद्युत बल देगा, ऐसा देगा। तो शून्य होना चाहिए, तो पहले F1 निकाल लो।
F1 कौन दिया, ये वाला, तो K किस पर दिया, Q नोट पर, कौन दिया, 9Q दिया, बाई दूरी का स्क्वायर यानी R1 स्क्वायर। ये वाला देगा F2, तो F2 कितना होगा, Q किस पर दिया, Q नोट पर ना, तो Q नोट पर कौन दिया, Q दिया, दूरी का स्क्वायर ले लो, दूरी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शून्य होना चाहिए, यानी एफ नेट क्या होना चाहिए, शून्य। तो एफ नेट क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मैग्नीट्यूड लगा दो, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0, तो F1 बराबर क्या आएगा, F2 आएगा। तो F1 की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा, K आएगा, Q नोट आएगा, 9Q आएगा, R1 स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू K Q नोट Q और बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी R2 स्क्वायर। तो K Q नोट कैंसिल, Q कैंसिल हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ से ऐसा करता हूँ, इधर लेके चला जाता हूँ और इधर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 9/1, और उधर चला जाएगा तो R1 बाई R2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर तो इधर अंडर रूट, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 3/1, तो R1 बराबर 3R2, R1 बराबर 3R2, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करता हूँ, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ दो, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। R1 इज इक्वल टू 3R2, तो 3R2 प्लस R2 बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कीजिए 5 सेंटीमीटर, तो R2 यदि 5 सेंटीमीटर आ गया तो ये R1 कितना बचेगा, 15 सेंटीमीटर, यानी R1 से यानी Q1 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, किधर, Q के तरफ, और इससे Q से इधर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे तीसरा चार्ज को लाएंगे, कोई भी चार्ज लाइए तीसरा, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे रखने से उस पर नेट फोर्स 0 होती है, परिणामी बल 0 होता है। किसके अकॉर्डिंग, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो ये रहा अध्यारोपण का सिद्धांत। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर जो है से अगले क्लास आप लोगों का विद्युत क्षेत्र से संबंधित होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।